हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप मज़े में होंगे। तो चलिए आज आपके लिए जो वीडियो लाए हुए हैं ये रेशियो का सेकंड लास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एक मिसलेनियस हम बनाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा रेशियो। उसके बाद हम आएंगे एडवांस में एक अच्छे चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, एक धनराशि को ए, बी और सी के मध्य 7:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग ए के भाग से 474.23 रुपया कम हो तो सी का भाग बी के भाग से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो हम अनुपात लिख लेते हैं। इसका क्या दिया हुआ है, ए बी सी का देखिए तो अनुपात क्या दिया हुआ है, ए बी सी 7:4:5 अनुपात दिया हुआ है। कहीं से कोई दिक्कत? चलिए अब यहां क्या कह रहा है, यदि बी का भाग ए के भाग से इतना कम है, 47.423 कम है। कौन कम है? तो यहां देखिए बी का भाग ए के भाग से कम है, तो यहां कितना कम है, हम तुलना करने के लिए बोले थे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो हम तो बोले थे कि जो पूछेगा उसको क्या करना है, गुना कर देना है। यदि आपसे ए पूछा होता तो 7 से गुना, बी पूछा होता 4 से गुना और सी पूछा होता तो 5 से गुना। अगर पूछता ये दोनों का अंतर तो 1 से गुना, ये दोनों का अंतर तो आपसे कितना 3 से गुना, ये दोनों का अंतर तो 2 से गुना करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ पूछा है आपसे क्या? आपसे क्या पूछा है ना कि सी का भाग बी के भाग से कितना प्रतिशत अधिक है। तब सोचने की बात यह है कि यहां तो ऐसा चीज पूछ दिया, प्रतिशत वाला टर्म तो हम निकालने के लिए बोले नहीं है इससे, लेकिन कुछ खास नहीं करना है, आप ये सब करना बकवास है। ठीक है, यदि आप किताब के तरीका से चलेंगे तो पहले किसका निकालेगा, यहां जैसे सी और बी के बारे में पूछा है तो पहले सी का निकालने के लिए 5 से गुना, उसके बाद 4 से गुना करके निकालेगा, उसके बाद बताएगा कितना अधिक है कितना कम है। तो लेकिन पटेल क्लासेस का ये रूल नहीं है। पिछले वीडियो में हम बताए होंगे अधिक और कम का सेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले बात में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल कर रहा है बी सी का मान बी के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, तो देखिए यहां कितना अधिक है, सबसे इसको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब प्रतिशत का बात पूछ दिया है, कितना गुना अधिक है कितना गुना कम है, कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, या कुछ भी पूछे, प्रतिशत से कितना गुना भागा से रिलेटेड, तो ये निश्चित से हमको कोई लेना देना होता नहीं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सवाल क्यों ना हो। ठीक है, अभी हम बताएंगे डायग्राम पे कितना आसान होता है, थोड़ा देखेंगे आप लोग। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि सी का भाग बी के भाग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखिए अधिक है कितना, अधिक कितना है 1। तो आप याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए थे, अधिक के सेंस में नीचे छोटे वाले को रखते हैं, अधिक के सेंस में नीचे छोटे वाले को रखते हैं। तो ये दोनों में से छोटा वाला कौन है? अगर इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया तो इसको हम क्यों रखें, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस दोनों के बारे में चर्चा कर रहा है ना, तो इसी दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कार्य कितना प्रतिशत अधिक है। जब एक अधिक है तो अधिक के सेंस में पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव के लिए नीचे किसको रखते हैं, छोटा वाला को। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो आपका कितना हो गया, 25%। ठीक है, आपका आंसर हो गया 25%। यही पूछा होता कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना था 1। ठीक है ना, लेकिन कम का बात हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला वैल्यू रखते, प्रतिशत के लिए क्या करते 100 से गुना, तो आपका आ जाता 20%। ठीक है, जब भी गुना भागा अधिक कम ये सबसे रिलेटेड बात पूछेगा तो आप निश्चित राशि को कुछ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, मन में चुना ओ ये बात है, तो आपको अनुपात से ही सब चीज कर लेना है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ खास बताने वाले हैं। रेशियो का पहला क्लास में कुछ छूट गया था जो कि हम आज उसको रिकवर कर देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या छूटा हुआ था वो बात को देखिएगा। कभी कभी आपसे ऐसा पूछ देता है, कहेगा किसी विद्यालय में उपस्थित लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, लड़कों का संख्या 4 है तो लड़कियों की संख्या 3 है। तो आप यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो कि देखने में आसान लगता है लेकिन कभी कभी आंसर नहीं निकलता है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड सवाल क्या है। कह रहे किसी कक्षा में उपस्थित लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 4:3 है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, निश्चित संख्या छोड़ के, लड़कों का संख्या क्या है लड़कियों की संख्या क्या है वो छोड़ के क्या क्या पूछा जा सकता है। पूछेगा लड़कों का भाग क्या है, लड़कियों का भाग क्या है, लड़का कितना प्रतिशत है, लड़कियों का प्रतिशत क्या है, लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ऐसा सवाल के लिए क्या करेंगे। ठीक है, यहां पर निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं है, अगर निश्चित संख्या नहीं भी दिया रहेगा तो कोई लेना देना नहीं है। जब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो वैसे भी बहुत आसान होता है। डीआई जो पूछता है फिगर वाला, इसी सब टाइप का ज्यादातर पूछा जाता है।
1 से 2 क्वेश्चन ये तुलना करने वाला होता है, उसके बाद या तो वो एवरेज से दे देता है, बाकी इसी से रहता है, ठीक है। अब देखिएगा इसको क्या करना क्या है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है लड़कों का भाग क्या है। तो सबसे पहले यदि हम मान लिया जाए किसी दूसरी जगह ब्रांच है मेरा, अगर वहां हम पूछे, जो वहां ऑफिस में बैठता है, तो वहां आज बच्चे कितना आए हुए हैं, अगर वो हमको बोल दे 4/9 लड़कियां हैं, तो हमको सीधा सीधा ये बात समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? 4/9 लड़कियां हैं, इसका मतलब यह है कि टोटल स्टूडेंट कितना है? 9 है, तो उसमें 4 क्या है? लड़की है। तो अब देखिए उसी प्रकार से यहां पूछ रहा है लड़कों का भाग क्या है। तो सबसे पहले हमको यह पता करना है कि कुल छात्र क्या है। तो कुल टोटल मिला के कितना स्टूडेंट हो गया? टोटल 7। टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 7 में से हमसे पूछा लड़कों का ना, तो लड़का कितना है बस उसको ऊपर रख देना है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। लड़का कितना हो गया? 4/7। अब देखिए कैसे हुआ, कुल छात्र कितना है? 7। 7 में से लड़के कितना है? 4। तो ये जो है आपका कुल है, और ये क्या हो गया? लड़का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4/7 भाग लड़के हैं। तो आपका आंसर हो गया 4/7 भाग लड़के हैं। उसी प्रकार से लड़कियों का भाग क्या है। तो सबसे पहले अब लड़कियों का भाग क्या है, तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हो गया 4 3 7। कुल छात्र 7 है, तो 7 में से लड़कियां कितनी है? 3। तो आई मीन 3/7 भाग लड़कियां है। 3/7 भाग लड़कियां है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है, लड़का का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले लड़का था कितना? लड़का टोटल 7 था, 7 में से लड़का कितना था? 4। और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही बता चुके हैं, प्रतिशत का जब भी बात आएगा तो बोल देंगे 100। तो आपका आंसर क्या आ गया? 400/7%। अपना सॉल्व कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे पूछ रहा है अब चौथा क्वेश्चन में लड़की का प्रतिशत क्या है, यानी लड़कियों का प्रतिशत क्या है, तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र 7, उसमें लड़की कितना? 3। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो आपका हो गया 300/7%, ठीक है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपका एक ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। तो अपना सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़के से कितना प्रतिशत कम है। लड़कियों की संख्या लड़का से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ कम है क्या, लड़की कितना है? 3, लड़का कितना है? 4। तो कितना कम है? 1 कम है। तो हम प्रीवियस पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, कम और अधिक आई मीन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इसको भूलिएगा तो एग्जाम में झूल जाइएगा, ठीक है। इसको भूलना नहीं है। तो क्यों नहीं भूलना है? किससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल होता है। हम बोले थे कि SI CI हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, कहीं भी त्रिकोणमिति में भी हम इसको यूज करेंगे। देखिएगा कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ज़रूरत का चीज़ है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बात। पॉजिटिव बात कहेगा तो नीचे छोटा वाला, नेगेटिव बात कहेगा तो नीचे बड़ा वाला। तो अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अब देखिए कम कितना है? 1 कम है। कम के लिए नेगेटिव बात के लिए नीचे किसको रखते हैं? बड़ा वाला वैल्यू। बड़ा वाला वैल्यू कितना है? 4। प्रतिशत के लिए हमेशा 100। तो इसको काट देंगे, कितने बार में कट गया? 25 बार में। तो आपका हो गया 25%। इसका आंसर कितना हो गया? 25%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए लड़का कितना है? 4, लड़की कितनी है? 3। तो जाहिर सी बात है कि लड़का यहाँ पे अधिक है। कितना लड़का अधिक है? 1 लड़का अधिक है। अधिक के सेंस में नीचे किसको रखते हैं? छोटे वाले को। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। आपका फाइनल आंसर आ गया 33/1/3%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी टाइप से आपका DI में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसा क्वेश्चन होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आपका DI क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। ये ABCDE तथा F का I का दिया हुआ है डाटा इसमें, ठीक है। डिग्री में दिया हुआ है। I का डाटा किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा A का भाग B के भाग से कितना प्रतिशत अधिक आय है। A का भाग B के भाग से कितना प्रतिशत अधिक आय है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। तो A और B का हम क्लियर यहाँ लिख लेते हैं। A का कितना है? 90 और B का कितना है? 60। तो काट के देखिए इसको, 30 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, ठीक है ना। अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक का बात किया है। तो अब देखिए कितना अधिक है? 1 अधिक है, ठीक है ना। कितना अधिक है? 1 अधिक है।
अधिक के सेंस में, अधिक का जब केस आएगा तो नीचे किसको रखते हैं, छोटे वाले को। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50% अधिक है। चाहे इससे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, बोल देगा एफ और डी के बारे में चर्चा कर देगा, डी एफ से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, डी एफ से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए काटिए पहले इसको, जो कट रहा है 16 से और 15 से। अब देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो नीचे कौन सा, छोटा वाला। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 3 से 5 बार में और 20 से, तो कितना हो गया, 20/3 बराबर हो गया 6 2/3%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे रिलेटेड जैसे कि आपका पाई चार्ट पूछेगा, बार चार्ट पूछेगा, बहुत सारा चीज़ पूछता है, और क्या बोलते हैं वो लाइनिंग वाला पूछता है। जो भी पूछेगा आप इस तरह से जवाब दे देंगे। ठीक है, हम लोग चलिए देखिए आज एक फिर नया टाइप लाए हुए हैं इस वीडियो को, क्या है कि ये वीडियो छोटा हो रहा था। तो अब देखिए सवाल आपसे किस टाइप का पूछेगा, बोलेगा एक बर्तन में दूध तथा पानी। एक बार की बात है, क्लास जब हम ले रहे थे तो एक लड़की आके बोलती है कि सर वो सर पढ़ाते हैं, उसमें दूध पानी वाला मिश्रण वाला बहुत सारा सवाल होता है। अरे ये तो कोई नया बात नहीं हुआ, मिश्रण किसी भी टाइप का होता है, दूध पानी जरूरी है उसमें क्या। तो कह रहा है एक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 9:10 के अनुपात में है। तो सबसे पहले जैसे जैसे बोलते जा रहा हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मिल्क और वाटर अनुपात क्या दिया हुआ है, 9:10 है। यदि इसमें 15 लीटर दूध मिला दिया जाए, तो यहां मिलाने के बारे में क्या कह रहा है, 15 लीटर दूध मिला दिया जा रहा है, तो कह रहा है मिला दिया जाए तो क्रमशः यह अनुपात 6:5 हो जाता है। ठीक है, 6:5 हो जाता है। अब हमको एक चीज बताइए, दो दोस्त था, एक रोहन और एक सोहन। ठीक है ना, रोहन सोहन दो दोस्त था। हम बोलेंगे रोहन के पास 5 रुपया था, सोहन के पास 10 रुपया था। यदि हम रोहन को 5 रुपया देंगे तो रोहन का रुपया बढ़ेगा या सोहन का बढ़ेगा, या दोनों का बढ़ जाएगा। तो जिसको देंगे उसी का रुपया बढ़ेगा। तो सवाल कह रहा है यदि इनमें 15 लीटर दूध मिला दिया जाए, मिला क्या रहा है, दूध मिला रहा है ना, तो दूध मिला रहा है तो पानी क्यों बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा कभी क्या। लेकिन अब देखिए पानी ना तो बढ़ा है ना घटा है। अब एक चीज और, मिलाया इसमें 15 लीटर दूध है, लेकिन पहले दूध था 9 लीटर, अब कितना हो गया, 6 लीटर। ऐसा होता है क्या, नहीं। I mean, मेरा कहना यह है जिस मटेरियल को, जिस आइटम को, जिस संख्या को जोड़ेंगे उसको बढ़ना चाहिए, बाकी जो है उसमें तो कोई बढ़ोतरी होगा नहीं, ना ही कोई कमी होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें डाल रहा है क्या यहां पर 15 लीटर दूध, तो पानी को तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, ना ही घटना चाहिए। तो पानी घट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए पहले पानी कितना था, 10, अभी पानी अब कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो गलत है ना, पहले से कितना था 10, पहले से कितना था 10, अब कितना हो गया 5। तो जब मिला रहा है इसमें दूध, जब मिला रहा है इसमें दूध तो बढ़ना चाहिए दूध को, या निकालता दूध तो घटना चाहिए दूध को। लेकिन ये पानी क्यों घट रहा है, तो पानी को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो पानी पहले 10 था, अब कितना हो गया 5, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करेंगे 10 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए पानी पहले भी 10 था, अभी भी 10 हो गया। अब सिंपल सा बात है, सवाल कह रहा है कि 15 लीटर इसमें क्या डाला है, 15 लीटर इसमें दूध मिला दिया जाए। तो अब देखिए पहले दूध कितना था 9 लीटर, अब दूध कितना हो चुका है 12। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए कितना लीटर इसमें पानी, सॉरी दूध डाल दिया गया। 9 से 12 हो जाना मतलब कितना, 3 लीटर क्या डाल दिया दूध। सवाल बोल रहा है 15 लीटर डाले हैं, हम करें नहीं, तुम कितना डाले हो 3 लीटर। ठीक है, आपसे जो पूछता है फिर गुना कीजिए। कह रहा है आरंभ में बर्तन में कितना पानी था, तो पानी इसमें कितना था, पानी तो हमको पता है 10 था, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, 5 से कट गया, 10 गुने 5 50 लीटर। अब देखिए कहीं अनुपात में है क्या, आपका पहला ही ऑप्शन में है। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां समान संख्या में थी। तो सबसे पहले समान संख्या का बात आ गया, तो जब समान संख्या का बात आएगा कोई भी संख्या रखेंगे दोनों का बराबर बराबर, चाहे x x रखे तो कट के 1 1, 5 5 रखे कट के 1 1, कुछ भी रखेंगे तो 1 1 ही आएगा, इसीलिए हम पहले से ही 1 1 रख दिए। यदि 8 लड़कियां बाहर चली जाए, सवाल कर रहा है कि 8 लड़कियां बाहर चली जाए तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी हो जाती है।
लड़का जो है लड़की का कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब एक चीज बताइए, यहां से भाग कौन रही है, लड़की भाग रही है ना, तो बराबर किसको होना चाहिए, लड़का में कोई परिवर्तन होना चाहिए ना। तो लड़का आया है ना लड़का गया है, भागी कौन है, लड़की, लेकिन बढ़ गया कौन, लड़का। ये तो गलत है ना, लड़का को तो बराबर रहना चाहिए, क्यों, ना तो लड़का आया है ना ही लड़का गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़के को बराबर कर देते हैं। लड़का पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। तो अब देखिए भागी कौन है, लड़की, भागी कौन है, लड़की। कितना लड़की भागी है, 8 लड़की। अब हम लोग चेक करते हैं, पहले लड़कियां कितनी थी, 2, अब कितनी हो चुकी है, 1। कितने लड़कियां भागी, 1। ठीक है, सवाल में अब क्या कह रहा है, कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या क्या थी। तो दोनों मिला के देखिए, 2 2 4 32। आपका ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हम बताए भी थे हीरा को हीरा काटता है, जो हम तुलना करने वाला बात था उसके बारे में हम क्या बताए थे, ये आपके दिल को दहला के रख देगा अगर इसको समझ जाते हैं सही से। तो आप देख रहे हैं चाहे लैंग्वेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आंसर कितना छोटा में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल क्या कर रहा है। ताजा फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ एक फल सूखा है और एक फल ताजा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ताज़ा फल होता है या ताज़ा साग सब्जियाँ ले लीजिए, तो जैसे अभी ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाए, देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही धूप में 2 घंटा 4 घंटा छोड़ देते हैं उसका ज्योग्राफी ही बदल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं केस। ठीक है, एक लिखते हैं ताज़ा फल और एक लिखते हैं सूखा फल। ठीक है, तो ताज़ा फल में 2 चीज़ का बात हुआ है, एक पानी का और एक अन्य पदार्थ होगा जो कि कचरा कहिए, वेस्टेज। तो कह रहा है कि ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% है। कितना है, 68। ठीक है, तो इसका मतलब अन्य भाग कितना होगा, 68 हिस्सा पानी है तो अन्य कितना रहा होगा, इसमें 32 रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, काट दीजिए, 4 से काटिए, 17 बार में 4 से काटिए, 8 से। अब कह रहा है कि तथा सूखे फल में 20% पानी है। जाहिर सी बात है, आप लोग किशमिश को देखिए और अंगूर को देखिए, उसके बारे में कल्पना कीजिए कि अंगूर में कितना पानी होता है, किशमिश में कितना होता है, तो उसी से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ सूखा फल का बात हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है कम पानी होगा, और इसमें अन्य भाग कितना होगा, 20 ये है तो ये कितना होगा, 80 होगा। 0 0 काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 100 केजी ताजे फलों से, कितना केजी का ताजा फल है, 100 केजी का ताजा फल ला लिया। ठीक है, कह रहा है उससे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले फल का चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सूखा हो या ताजा हो, तो उससे उड़ेगा पानी। ठीक है, पानी का कमी होगा, लेकिन अन्य भाग कभी कभी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक आप ले लीजिए, क्या बोलते हैं, रुई को ले लीजिए, उसमें पानी भिगोइए, फिर भी आकार वही होगा, पानी निचोड़ दीजिए फिर भी आकार वही रहेगा, देखने में वैसा ही लगेगा लेकिन वेट में फर्क होगा। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे जब कोई ताजा फल होगा तो उसमें पानी ज्यादा होगा, सूखेगा तो उसका पानी भाग जाएगा, घट जाएगा, लेकिन उसका जो अन्य भाग होगा, जैसे ईख को ले लीजिए, ईख को चाहे छत पे सुखा दीजिए, चाहे या तो उससे जूस निकाल लीजिए, उसका जो वेस्टेज है, कचरा जो है, वो कभी चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए पानी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन अन्य भाग कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो अंगूर को सुखाने के दरमियान में किशमिश पार हो जाता, तो इसीलिए अन्य भाग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब देखिए अन्य भाग पहले भी 8 था, अभी भी 8 था। सवाल कर रहा है 100 केजी ताजा फल से, यहाँ देखिए ताजा फल कितना है, 17 और 8 25 केजी ताजा फल है, तो कह रहा है इससे सूखा फल कितना प्राप्त होगा, 8 2 10। ठीक है, इसको काट दीजिए 4 बार में, 10 गुने 4 40 केजी। या तो आप यहाँ चाहे तो इसको और काट के शॉर्ट कर सकते थे, 1:4, फिर आपको 2 से गुना करके अन्य को बराबर करना पड़ता, लेकिन हम क्या किए, हमको लग रहा था इसका लक्षण से कि 8 को हम रखेंगे तो आगे काम देने वाला है। आइए अब सवाल देखते हैं दूसरा टाइप का। ये जो टाइप है, टाइप चेंज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझने की बात है। यहां पर अब पानी सूख रहा था, पानी उड़ रहा था, वाष्पीकृत हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, लेकिन अन्य भाग में कभी चेंजिंग होगा, कभी चेंजिंग नहीं होगा, ये सेंस की बात है। ठीक है, ये अनुपात पे देखना होगा। अब देखिए ये जो सवाल है, इससे आपका एज का मैक्सिमम सवाल बन जाएगा। बहुत छोटा सा बात है, लेकिन मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो हमको लगता है कि 90% सवाल बन जाएगा इसी कंसेप्ट पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाल कर रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात,
ए और बी है जिसका आय दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, आय का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है और ए और बी के खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, खर्च का अनुपात क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक आई मीन ए भी 800 रुपया बचा रहा है और बी भी 800 रुपया बचा रहा है, तो देखिए कह रहा है दोनों वर्ष के अंत में कितने कितने रुपया का बचत कर रहा है, 800 रुपया का बचत कर रहा है। तो अब देखिए यहां इस केस में क्या था, कोई एक संख्या कोई एक वस्तु चेंज हो रहा था, या तो बढ़ता था या तो घटता था। अब की बार क्या कह दिया, प्रत्येक में 800 रुपया बचाया, प्रत्येक क्या क्या बचत कर लिया। तो अब हमको एक चीज बताइए, सबसे पहले एक नोट लिख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। आय बराबर जो होता है वो होता है खर्च प्लस होता है बचत। अब सिंपल में समझिए, अगर किसी का पेमेंट 7,000 रुपया है, ठीक है, इसमें से वो 4,000 रुपया खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो 3,000 रुपया क्या करता होगा, बचत करता होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो ये इसी कंसेप्ट पे आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमको बताइए यहाँ पे ए का इनकम कितना है 5, बी का इनकम कितना है 4। अब ए खर्च कर दिया 3 रुपया, तो अब देखिए इसका बचत का अनुपात हम निकालते हैं। ठीक है, बचत का अनुपात निकाल लेते हैं, बचत का अनुपात। अब देखिए ए कमाया कितना 5, खर्च कितना किया 3, तो बचाया कितना 2। अब देखिए बी कितना कमाया 4 और खर्च कितना किया 2, तो ये बचाया कितना 2 बचाया। तो सवाल कर रहा है प्रत्येक 800 रुपया बचा है, इसका मतलब प्रत्येक का बचत सेम है, तो यहां प्रत्येक का बचत सेम आ रहा है। अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं वो हम बता रहे हैं, फिलहाल इस सवाल को देख लेते हैं। अब देखिए सवाल कर रहा है 800 बचा है, लेकिन हम अगर देखें मेरे अनुसार कितना बचा रहा है 2 बचा रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ए की आय क्या है, तो ए का आय कितना है 5 से क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। कितने बार में कट गया 4 बार में गुना कर देंगे, तो आपका कितना हो गया 2,000 रुपया। कहीं है कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बात यह आता है यहां पे, यदि बराबर नहीं होता तो हम क्या करते, चलिए यहां पे देखते हैं वैसे सवाल के लिए क्या करेंगे। ठीक है, सपोज यहां ए बी का आय दिया रहा था 2:3, ठीक है, इसका खर्च दिया रहा था 1:3 दिया रहा था। ठीक है, तो अब यहां जाहिर सी बात है ये कमाया 3 खर्च किया 3, ये कमाया 2 और खर्च किया 1। तो अब यहां पे सेट हो रहा है क्या, प्रत्येक का बचत सेम होता, तो सेट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते, दोनों के अंतर से ऊपर नीचे गुना करते। देखिए इसका अंतर देखिए कितना आ रहा है 3 और 2 का अंतर कितना आ रहा है 1, और इसका अंतर कितना आ रहा है 2। इससे ऊपर गुना कर देना था और इसके अंतर से नीचे गुना कर देना था। अब देखिए अंतर सेम सेम आ जाएगा 4 रुपया कमाया 1 रुपया खर्च किया, बचाया कितना 3, 6 रुपया कमाया 3 रुपया खर्च किया, कमाया कितना सॉरी बचाया कितना 3, आ गया सेम। तो इस प्रकार से हम लोग अगर ऐसा क्वेश्चन सीधा वाला आ जाए तो एकदम दोनों हाथ में लड्डू, यदि नहीं आए फिर भी लड्डू, काहे कि हम लोग अंतर से क्या करेंगे, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, नीचे के अंतर से ऊपर गुना, तो दोनों का अंतर सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे सवाल को बना लेंगे। अब एज से रिलेटेड सवाल देखिए, इसी टाइप में हम क्यों बोले कि 90% बनेगा। अब देखिए क्या कहेगा, रोहन और मोहन की आय का अनुपात कुछ समथिंग दिया हुआ है, 5 वर्ष के बाद का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, जैसे रोहन और मोहन 7:3 है, ठीक है, 5 वर्ष पहले इसका अनुपात 4:1, जैसे यहां कह देगा 5:1 था 4-5 वर्ष पहले। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट में इसका उम्र का अनुपात क्या दिया हुआ 7:3। अब 5 वर्ष पहले क्या था 5:1। अब देखिए ये कितना वर्ष पहले जा रहा है, सवाल बोल रहा है 5 वर्ष, लेकिन यहां कितने वर्ष पहले जा रहा है 2 वर्ष ना, इसी से तुलना कर देंगे। क्या उसी बेस पे हुआ, तो जब हम एज का बताएंगे सवाल तो आपको वहां पे पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अभी ये दूसरा टाइप चल रहा है इसीलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।